हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ है उसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। जो 1 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें जो जीके जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में कि गणगौर नृत्य किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है और इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि किसकी पूजा की जाती है गणगौर नृत्य में। तो माँ पार्वती की पूजा की जाती है और भगवान शिव की। उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए। कालबेलिया एक नृत्य है, ये भी जो है राजस्थान से संबंधित है और 2010 में इसको अमूर्त धरोहर में क्या क्या शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस दिल्ली सल्तनत राजवंश ने दोहरे गुंबद की अवधारणा पेश की। लोधी वंश ने क्या किया है, दोहरे गुंबद की अवधारणा पेश किया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो किस दिल्ली सल्तनत में, तो ये कहा गया था लोधी वंश में। तो लोधी वंश ने ऐसा किया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस का गठन कब किया गया था। तो कांग्रेस का गठन किया गया था 28 दिसंबर 1885 मुंबई में और एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। पहला जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में और उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। यह भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। यानी इसमें पूछा था कि कितने पड़ोसी देश हैं। तो आपको लिखना है टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से स्थलीय 7 सीमा लगते हैं और जो है 2 इसमें जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो समुद्री सीमा के साथ जो देश हैं वो श्रीलंका है और मालदीव है। और स्थलीय जो सीमा है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना है और बांग्लादेश और म्यांमार जो है ये क्या है स्थलीय सीमा के साथ भारत के साथ लगे हुए हैं। और बाकी जो है समुद्री सीमा कौन बनाता है, तो श्रीलंका और मालदीव जो है भारत के साथ समुद्री सीमा के साथ साझा करता है। टोटल सीमा जो है भारत की टोटल सीमा स्थलीय और जलीय के साथ मिला गए तो 22,716.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा केवल पूछे तो 15,000 किलोमीटर है। और तटीय सीमा जो है टोटल तटीय सीमा यानी अगर आपका अंडमान निकोबार को मिला दे और लक्षद्वीप को मिला दे तो वो कितना है 7516 किलोमीटर है। और केवल आपको अगर लक्षद्वीप और केवल मुख्य तटीय सीमा पूछे तो मुख्य आपको लगाना है 6100 किलोमीटर। तो भारत का मुख्य तटीय सीमा पूछे तो 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 कि सोलांग त्यौहार कहाँ का है। तो सोलंग त्यौहार आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था यक्षगान नृत्य। तो यक्षगान नृत्य कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविजिबल मैन बुक के जो ऑथर है वो कौन है। तो राल्फ एलिसन है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये पूछा था कि HSRA की स्थापना कब की गई थी। तो आपको लगाना है 1928 में दिल्ली में की गई थी। और इसमें जो है सदस्य ये शामिल थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, जतिन दास और सचिंद्र नाथ सन्याल भी थे। और HRA के अगर पूछे तो HRA की स्थापना की गई थी 1924 में। और ये किसके द्वारा की गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी HRA की। और HSRA 1928 में की गई थी सचिंद्र नाथ सन्याल की। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 44 में क्या है। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल 149 किससे संबंधित है। तो CAG जो कैग है उसके जो है कार्य और शक्तियां इसमें दी गई है आर्टिकल 149 में। 148 में कैग की नियुक्तियां है और कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 148 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराट कोहली ने IPL में कितने रन बनाए। तो 639 रन टोटल बनाए। 2023 का जो IPL हुआ उसकी बात कह रहा था। क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब लाया गया था। तो 2000 में लाया गया था। और इसमें पूछा था कि कौन कौन से शहर शामिल है। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई इसमें शामिल है। 4 शहर शामिल है। दिल्ली उत्तर में है और दक्षिण पूछे चेन्नई है, आपका ईस्ट में कोलकाता है और आपके जो वेस्ट में है मुंबई है। इन चारों शहरों के साथ एक सड़क बनाई गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बनाई गई थी। और ये 2000 में लाई गई थी। और इसमें जो PM थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। और टोटल सड़क की लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा था UIDAI के चेयरमैन यानी जो आधार कार्ड जारी करता है उसके चेयरमैन कौन है। तो अमित अग्रवाल। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विटामिन A का साइंटिफिक नाम पूछा था। तो इसका नाम जो है विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 16। ये पूछा हुआ था कि पहली बार झंडा कब फहराया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1930 को लाहौर में एक अधिवेशन किया गया था। उसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और उन्हीं के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन में जब हुआ था कांग्रेस का, उस समय जो है 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, लाहौर में एक
भारतीय झंडा को फहराया गया था, इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला तत्व, तो OCl से आपको नोट कर लेना, ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, इसी प्रकार से जो है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले आपके तत्व हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये सबसे ऊपरी सतह पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 18 नंबर, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर पूछा था। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि डेबिट कार्ड का मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा हो तो ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं या फिर आप पैसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2023 के साहित्य नोबेल पुरस्कार, तो एनी अर्नॉक्स को मिला है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सांगपो नदी किसको कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। यानी जो आप पढ़ते होंगे कि ब्रह्मपुत्र को असम में क्या कहा जाता है, सांगपो नदी कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और शोभना नारायण किससे संबंधित है, तो ये कथक नृत्य की हैं और 1992 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दे दिया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि मंदारी भाषा किससे संबंधित है, यानी किस देश में बोली जाती है, तो चीन में बोली जाती है और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ये जो है मंदारी है, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैकिंग द कोड माई जर्नी की बुक जो है उसके ऑथर कौन है, आयुष्मान खुराना है, इनकी बुक है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी, ये भी आपको नोट कर लेना है। 25 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था जीडीपी या फिर कहें एनएनपी के बारे में पूछा था, हालांकि इसमें कंफर्म नहीं है, शायद एनएनपी के बारे में पूछा था। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक फार्मूला होता है एनएनपी का, वो होता है जीएनपी माइनस मूल ह्रास, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब आप देख लीजिएगा, इसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है और इसी के बाकी जो अगला एनालिसिस होगा हम अगली जरूर वीडियो उसको लाएंगे जब उसका सेकेंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का पेपर हो जाएगा। उसके बाद से एक साथ मिला के हम आपको PDF दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।